नमस्कार, मैं हरीश शर्मा न्यूज विद हरीश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में भारी टेंशन, मादुरो की हथियारबंद मिलिशिया सड़कों पर उतरी। काराकाश में हमले के बाद इमरजेंसी के हालात, सेना के बख्तरबंद वाहन सड़कों पर गश्त लगाते नजर आई और मादुरो के बंधक बनाने के बाद देश में बिगड़े हालात, देश के ही आम लोगों ने शॉपिंग मॉल में घुसकर लूटपाट की। बताया जा रहा है अब तक अमेरिकी हमलों में 40 लोगों की मौत हो चुके हैं। वहीं मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में लाया गया, जहां मादुरो के हाथ में हथकड़ी दिखाई दी। पत्नी के साथ मादुरो की पहली तस्वीर आई सामने, दोनों नेशनल गार्ड बेस पर एक साथ दिखे। इसके बाद उनको डीईए हेडक्वार्टर लाया गया, जहां मादुरो थम्स अप करते नजर आए, वहां रुककर हैप्पी न्यू ईयर कहा। और वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक देश का सही और समझदारी से सत्ता का बदलाव नहीं हो जाता। गलत हाथों में नहीं सौंपेंगे वेनेजुएला की सत्ता। और वहीं वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसके बाद डेल्सी ने राष्ट्रपति मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की और राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और खुद की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा अमेरिका ने जो कुछ किया वो कोई और कर ही नहीं सकता। अगर घटना इतनी बड़ी है तो स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया भी जोरदार होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल देना गलत बात है। दूसरे देश की अखंडता पर सैन्य हमले करना कतई बर्दाश्त नहीं। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर तुरंत समाधान होना चाहिए। वहीं अगला बयान नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दिया। किम जोंग ने भड़के अंदाज में अमेरिका को चेतावनी दी, मेरे दोस्त को छोड़ो नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी तरफ हमले पर चीन ने भी नाराजगी जताई, कहा ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। वहीं इस घटना पर भारत ने भी नाराजगी जताई है। भारत ने सभी पक्षों से शांति की अपील की और बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी है। वहीं वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों को दूतावास से संपर्क और आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी और इमरजेंसी फोन नंबर और ईमेल आईडी भी साझा किए हैं। अब आते हैं देश के बड़े मुद्दों पर। इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत हुई तो 1500 से ज्यादा लोग बीमार हुए। अब सवाल ये उठ रहा है कि 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मंजूरी मिली थी तो पाइपलाइन बदले क्यों नहीं गई। लोग मामले पर सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर, अमित शाह ने तमिलनाडु में किया चुनावी प्रचार। उन्होंने कहा तमिलनाडु में नहीं है माताएं बहनें सुरक्षित, भ्रष्टाचार में डूबी है स्टालिन सरकार। वहीं सुकांत मजूमदार का भी तृणमूल पर बड़ा अटैक, कहा 2026 में ममता और उनके भतीजे के अलावा तृणमूल नाम की कोई पार्टी नहीं होगी। और 2017 से जेल में बंद राम रहीम फिर से बाहर आ रहे हैं। कोर्ट ने मंजूर की 40 दिन की पैरोल। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं, ये कोर्ट का मामला है। और ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ भेजी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी। बोली चुनाव प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी, संविधान के मूल ढांचे को नुकसान हो रहा है। और केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने से भड़का बांग्लादेश। बांग्लादेश के खेल मंत्री ने कहा भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा बांग्लादेश। और यूपी के संभल में कोर्ट के आदेश पर चला मदरसे पर बुलडोजर। वहीं संभल में लोगों ने खुद तोड़ी मदीना मस्जिद, क्योंकि अतिक्रमण पर होने वाली थी बुलडोजर कार्रवाई। वहीं खाली कराई गई जमीन को गरीबों को बांटा। 20 परिवारों को जमीन के पट्टे सौंपे। हर परिवार को मिली 80 वर्ग मीटर जमीन। अब जानते हैं सोना चांदी की ताजा कीमतें। 24 कैरेट सोने की कीमत हुई 1,39,850 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं 22 कैरेट सोना हुआ 1,28,230 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमत हुई 2,39,500 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ।